नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान कक्षा 6 हिंदी उद्बोधन में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी उद्बोधन के पाठ 21 पूर्ण विराम को पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम विराम चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं और किस लिए करते हैं और हमारे विराम चिन्ह जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, जब हम कुछ बोलते हैं तो हम इस प्रकार बोलते हैं कि सुनने वाले को हमारी बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। इसलिए हम बोलते या लिखते समय जहां कहीं उचित होता है वहां पर कम या अधिक समय के लिए रुकते हैं। इसीलिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। भाषा को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए लिखते समय हम जहां पर थोड़ा या अधिक विराम देते हैं वहां पर विराम चिन्हों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों, इसी प्रकार भाषा में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं। तो बच्चों, भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम देने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में कुछ प्रचलित विराम चिन्ह होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 2 अल्प विराम, नंबर 3 अर्ध विराम, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 5 स्मयादि बोधक चिन्ह, नंबर 6 योजक चिन्ह, नंबर 7 निर्देशक चिन्ह, नंबर 8 उद्धरण चिन्ह, नंबर 9 विवरण चिन्ह, नंबर 10 उपविराम, नंबर 11 लाघव चिन्ह, नंबर 12 कोष्टक चिन्ह। तो बच्चों, ये जो चिन्ह हैं ये हमारे हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्ह हैं। अब हम इन विराम चिन्हों का विस्तार पूर्वक वर्णन जानेंगे। नंबर 1 पूर्ण विराम। तो बच्चों, पूर्ण विराम का जो प्रयोग है वो प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर, जो हमारे प्रश्नवाचक जो वाक्य हैं उनको छोड़कर जितने भी हमारे वाक्य होते हैं उनके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पूर्ण विराम। नंबर ख, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, पूर्ण विराम। तो बच्चों, इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? पूर्ण विराम चिन्ह का। नंबर 2 है अल्प विराम। बच्चों, वाक्यों में जहां कहीं भी अगर कोई हमारा वाक्य है उसमें हमें कहीं पर भी थोड़ी देर के लिए जब हमें रुकना पड़ता है वहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे क, ऋतु तमन्ना दीक्षा और शगुन घूमने गई, पूर्ण विराम। नंबर ख, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, पूर्ण विराम। तो इसमें हम वाक्यों में किसका प्रयोग किया है? अल्प विराम का। नंबर 3 है अर्ध विराम। बच्चों, जहां कहीं अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम अल्प विराम की अपेक्षा अधिक समय के लिए रुकते हैं तब हम अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क, परिश्रम ही जीवन है, अर्ध विराम। आलस से मृत्यु है, पूर्ण विराम। नंबर ख, मैं क्या करता हूँ, अर्ध विराम। क्या नहीं करता हूँ, अर्ध विराम। कहाँ जाता हूँ, अर्ध विराम। कहाँ नहीं जाता हूँ, अर्ध विराम। किससे मिलता हूँ, अर्ध विराम। इससे आपको क्या मतलब, प्रश्नवाचक। तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? बीच बीच में अर्ध विराम का। अब आता है हमारा 4th नंबर, प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उस वाक्यों के अंत में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क, आपका क्या नाम है, आपके कक्षा अध्यापक का क्या नाम है। तो इन वाक्यों में हमने किसका प्रयोग किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं तो इनमें हमने किसका प्रयोग किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 5 विस्मयादि बोधक चिन्ह। हम इस चिन्ह का प्रयोग मन की भावना,
कौमा हर्ष कौमा दुख कौमा विस्मय आदि प्रकट करने के लिए करते हैं। जो विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, इस चिन्ह का प्रयोग हम जो मन की जो भावनाएं हैं, हर्ष दुख विस्मय आदि को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, नंबर खा आहा कितना सुंदर दृश्य है। तो इन वाक्यों में हमने किसका प्रयोग किया है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है, क्योंकि ये जो वाक्य हैं ये हमारे मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए हमने इनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 6 योजक। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों के संबंध को प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य यानी कि बीच में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख कौमा राम लक्ष्मण कौमा साथ साथ कौमा दिन रात कौमा कम अधिक कौमा तन मन कौमा देश विदेश आदि। तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? बीच में योजक चिन्ह का। तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं, अगर कोई हमारे दो शब्द हैं उनके बीच में अगर हमें संबंध प्रकट करना है या दो युग्म हैं, तो उन शब्दों के बीच में हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 7 निर्देशक चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण आगे दिया जाना हो, अगर कोई बात है उसका उदाहरण अगर हमें आगे देना है तो हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे का विशाल तुमने मेरा नया पेन देखा, तमन्ना नहीं जरा दिखाओ। तो इन वाक्यों में हमने किसका प्रयोग किया है? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 8 आता है हमारा उद्धरण चिन्ह। बच्चों, जो हमारे उद्धरण चिन्ह होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला है इकहरा, इकहरा यानी कि एक, और दूहरा यानी कि दो। तो इकहरे चिन्ह का प्रयोग बच्चों हम जब करते हैं जब किसी कवि का नाम हो, लेखक का नाम हो, समाचार पत्रों का नाम हो, पुस्तकों का नाम हो, पत्रिकाओं का नाम हो, सूक्तियां हो या हमारी कोई कहावत है, तो उनके लिए हम इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंबर खा गीता एक महान ग्रंथ है। तो इनमें हमने किसका प्रयोग किया है? इकहरे चिन्ह का। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर किसी लेखक का उपनाम है, पुस्तकों का नाम है, समाचार पत्रों का नाम है, अगर किसी पत्रिका का नाम है, तब हम इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है हमारा दोहरे उद्धरण चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? तो इस चिन्ह का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई शब्द कहे गए हैं, तो उन शब्दों को जब हम ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर कोई सी व्यक्ति के द्वारा कुछ शब्द कहे गए हैं तो उनको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो जो सुभाष चंद्र बोस ने जो शब्द कहे थे वो हमने एज इट इज ऐसे ही लिखे, तो हमने किसका प्रयोग किया? दोहरे उद्धरण चिन्ह का हमने इसमें प्रयोग किया। नंबर ख नेहरू ने कहा था आराम हराम है। तो नेहरू जी ने कहा था, जो नेहरू जी के शब्द थे वो क्या थे? वो थे आराम हराम है। तो हमने इन शब्दों को एज इट इज ऐसे ही लिखा, तो हमने किसका प्रयोग किया? दोहरे उद्धरण चिन्ह का। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। बच्चों, जब किसी बात का विवरण, अगर कोई बात है उसका विवरण हमें देना है या उत्तर या उदाहरण अगली पंक्ति में देना है, तो विवरण चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। जैसे का वनों के लाभ तथा हानियां निम्नलिखित हैं। नंबर ख आगे समाचार इस प्रकार है। तो इसमें किसका प्रयोग किया है हमने? विवरण चिन्ह का। नंबर 10 है हमारा उपविराम। तो बच्चों, उपविराम चिन्ह का हम प्रयोग जब करते हैं जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो, वहां पर हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इसमें हमने बीच में किसका प्रयोग किया है? उपविराम का प्रयोग किया है।
क्यों किया है? क्योंकि इसमें हमें किसी बात को अलग करके दिखाना है, इसलिए हमने इसमें उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया है। नंबर 11 है लाघव चिन्ह। तो बच्चों, हम लाघव चिन्ह का प्रयोग जब करते हैं जब किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखना हो, यानी कि अगर कोई शब्द है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तब हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे का डॉक्टर, खा ईशवी, नंबर का पंडित। तो इन शब्दों में हमने किसका प्रयोग किया है? लाघव चिन्ह का। नंबर 12 है कोष्टक। तो बच्चों, कोष्टक का प्रयोग हम जब करते हैं जब किसी शब्द के अर्थ को प्रकट करना होता है। कोष्टक का प्रयोग अन्य स्थितियों में भी किया जाता है, जैसे क क्रम सूचक अक्षरों के साथ भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं। नंबर खा शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी हम कोष्टक का प्रयोग करते हैं, जैसे ताजमहल एक दर्शनीय स्थान है। तो इसमें हमने किसका प्रयोग किया है? कोष्टक का प्रयोग किया है। अब बच्चों, जो इस पाठ की जो महत्वपूर्ण याद रखने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं। नंबर 1, भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। नंबर 2, विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा अर्थपूर्ण बनती है। अब बच्चों, अब हम कंप्लीट करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो इस पाठ का प्रथम अभ्यास कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर का विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? बच्चों, तो विराम चिन्ह का प्रयोग हम सुनने वालों को हमारी बात पूर्ण रूप से समझाने के लिए करते हैं। इसीलिए हम बोलते समय या लिखते समय जहां कहीं उचित होता है वहां पर कम या अधिक समय के लिए रुकते हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो बच्चों, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें कहीं कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, तब हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगर हमें कहीं अधिक समय के लिए रुकना है तब हम अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 है वो आपको स्वयं करनी है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।